ना 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 मैं बताऊँ टाइस ऐसे गांठ तुम जब बहुत जा रही हो सारी बातें देखी वाह वैसे ही कुछ ऐसी बोलो वो सफाई कर ओए इसको मत दे यार पहले सारी बात आ जाओ बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। युद्ध कांड अर्थात लंका कांड प्रारंभ हो रहा है। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना। हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना संभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहां से जीवित निकल सकता है। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न न हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है। हनुमान ने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य
कार्य को भी यदि वह मुख्य कार्य का विरोधी न हो संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा गया है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, स्वामी ने जितना कहा है उतना ही करके लौट आता है, वह मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। और जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता है, वह अधम कोटि का कहा गया है। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया, अपने गौरव में भी कमी नहीं आने दी, अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। आज हनुमान ने विधेय नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों देखकर धर्म के अनुसार मिली समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है, मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं है। ऐसा कहते कहते रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानर राज सुग्रीव को सुनाकर यह बात कही, बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तट की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुंचेंगे? मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत अभी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसका वास्तविक उत्तर क्या है? हनुमान जी से ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाभाव श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम ने सुग्रीव ने उनके शोक का निवारण करने वाली बात कही, वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? आप इस तरह चिंतित न हो, जैसे कृतज्ञ पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी तरह आप भी इस संताप को छोड़ दें। रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। रघुकुल भूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं, अतः कृतात्मा पुरुष की भांति इस अर्थ दूषक प्राकृत बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघकर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे, आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। ये वानर यूथपति सब प्रकार से समर्थ एवं शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। ये आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर इनका मुंह प्रसन्नता से खिल जाता है। इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं इस बात को जानता हूँ तथा इस विषय में मेरा अपना तर्क भी सुदृढ़ है। आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ ले आवें। रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बन सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सकें। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप यह निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। वरुण के निवास भूत घोर समुद्र पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को पदलित नहीं कर सकते। अतः जब लंका के निकट तक समुद्र पर पुल बंध जाएगा तब हमारी सारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो गई, क्योंकि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ये वानर युद्ध में बड़ी वीरता दिखाने वाले हैं। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय ले लें, बुद्धि की इस व्याकुलता को त्याग दें, क्योंकि यह समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही वह अवलंबन करे, क्योंकि वह कर्ता
को शीघ्र ही अलंकृत कर देता है, उसके अभिष्ट फल की सिद्धि करा देता है। अतः महाप्राज्ञ श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे सूरवीर महात्मा पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, अतः हम जैसे मंत्रियों एवं सहायकों के साथ रहकर तुम खाओ जो। अच्छा यही है का, मैं कंबल मंगा रही, रहने दो। अतः हम जैसे मंत्रियों पर सहायकों के साथ रहकर अवश्य शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए हों, आपके सामने ठहर सके। वानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है। इस समय तो आप शत्रुओं के प्रति क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय मंद क्रोध शून्य होते हैं, उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती, परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है, उससे सब डरते हैं। नदियों के स्वामी, घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघ गए तो यही निश्चय रखिए कि अपनी जीत अवश्य होगी। सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। ये वानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। शत्रुसूदन श्री राम, यदि किसी प्रकार में इस वानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंची देख सकूं, तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूँ। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साह से भरा हुआ है। सुग्रीव के ये युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और कहा, फिर हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। वानरवीर, तुम मुझे यह तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सबको सुखपूर्वक यथावत रूप से देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा, भगवान, भगवान सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहाँ के वाहनों की कितनी संख्या है। इन सब बातों का मैं वर्णन करूंगा। ऐसे करके काफी श्रेष्ठ हनुमान ने वहाँ की बातों को बताना प्रारंभ किया। प्रभु, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वह विशाल पुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। उस पुरी को के 4 बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है, ऐसी सैकड़ों शतदनिया लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं उन दरवाजों पर सजाकर रखी गई हैं। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर
महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली, ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयां बनी हुई हैं, जिनमें ग्रह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उक्त चारों दरवाजे के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम लकड़ी के पुल हैं, जो बहुत ही विस्तृत हैं। उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। जब शत्रु की सेना आती है तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमणों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब ओर से खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेना को भी सब ओर फेंक दिया जाता है। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद है। वहां बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुसज्जित है। रघुनाथ जी रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह पूरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन, कृत्रिम खाई, परकोटे, ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। रघुनंदन वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। वह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। खाइयां, शतधनिया और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं। राम जी पूछ रहे हैं थोड़ा लंका को वर्णन करो, कहाँ कहाँ दुर्ग है, तो हनुमान जी वह बताना है। जो सबके सब हाथों में शूल धारण करते हैं, वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिनी सेना के साथ 1 लाख राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहां के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस निवास करते हैं। वे सबके सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण है। उस पुरी के उत्तर द्वार पर एक अभूत 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार। वे सभी उत्तम कुलों में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। किंतु मैंने उन सब संक्रमणों को तोड़ डाला है, खाइयां पाट दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है और उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है हनुमान जी ने। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई समझिए। अंगद, द्विविद, मैंद, जामवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त है। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आए। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है, उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुंचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। रावण सीता को हरकर ले जाए, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जाएगा? सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बंध जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत का
अमृत तत्व साधन भूत दिव्य औषधि का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रव भूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। आज उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए सुग्रीव हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा करते हैं। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं देख रहा हूँ उनसे यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊंगा। इसके सिवा मेरी दाहिनी आंख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तत्पश्चात अर्थवेत्ता अर्थात नीति निपुण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा, इस सेना के आगे आगे 1 लाख वेगवान वानरों से गिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रता पूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके और मधु भी उपलब्ध हो सके, जिससे ये रास्ते में भोजन करते हुए चले। संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दे, अतः तुम मार्ग में सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। वानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हो वहाँ सब और कूद फांद कर यह देखते रहें कि कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा न हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु अकस्मात पीछे से आक्रमण कर दे, तो चौकन्ना होकर चलना है। जिस सेना में बाल वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो वह यहाँ किष्किंधा में ही रह जाए, क्योंकि हमारा यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न होना सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। जिसके पास में बल है, अगर कोई बूढ़े हैं कोई बच्चे हैं तो वो यहीं रुक जाएं। सैकड़ों हजारों महाबली कपि केसरी वीर महासागर की जल राशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चले। पर्वत के समान विशालकाय गज महाबली गवय तथा मत वाले सांड की भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चले। उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चले। गंध हस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करें। लक्ष्मण अंगद पर बैठेगा। महाभाव ऋक्षराज जांबवान सुषेण और वानर वेगदर्शी ये तीनों वानर सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन वानरों को यथोचित आज्ञा दी। तब वे समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान हुए। उस समय सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वानरों से जो हाथी के समान विशालकाय थे गिरे हुए श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वह विशाल वानर वाहिनी सेना चलने लगी और उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से परिचित होने के कारण हष्ट-पुष्ट एवं प्रसन्न थे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे और कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़कर कंधों पर लिए चल रहे थे। कुछ मतवाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानर को झटक कर दूर फेंक देते थे, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे और दूसरे वानर दूसरों को ऊपर से धक्के देकर नीचे गिरा देते थे। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए वानर यह कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद ये बहुसंख्यक वानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण ये तीनों शत्रुसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानरों से घिरे हुए चल रहे थे।
शतबली नाम का एक वीर वानर 10 करोड़ वानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए केसरी और पनस ये सेना के एक दक्षिण भाग की तथा बहुत से वानर सैनिकों को साथ लिए गज और अर्क ये उस वानर सेना के दूसरे वाम भाग की रक्षा करते थे। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुसैन और जामवान ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। उन सबके सेनापति कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणि वीरवर नील उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। डरी मुख प्रजंग जंग और रभस ये वीर सब ओर से शीत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। इस प्रकार वे बलोन्मत्त कपि केसरी वीर बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सहायगिरी को देखा जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए जिसमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करे। भयंकर कोप वाले रामचंद्र जी के इस आदेश को जानकर समुद्र के जल प्रभाव की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाली वह विशाल वानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ती चली जा रही थी। विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्द वाले समुद्र की भांति वह महाघोर जान पड़ती थी। वे सभी शूरवीर कपि कुंजर हाके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते। हनुमान और अंगद इन दो वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण शुक्र और बृहस्पति इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। जैसे चंद्रमा शोभा पाते हैं सूर्य, इसी प्रकार से राम और लक्ष्मण शोभा पा रहे थे। उस समय वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। यानी कहीं जाने अपन भाई अच्छा शकुन हो गया है, बड़ी जेगड़ मिली है, मैत्रानी मिली है, ऐसे ही वो कहने की कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा। लक्ष्मण जी ने कहा, रघुनंदन मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देते हैं। ये सब आपके मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं। इनसे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता जी को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर समृद्धशालिनी अयोध्या को पधारेंगे। देखिए सेना के पीछे शीतल मंद हितकर और सुखमय संगीत चल रहा है। ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्य देव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो आपके पीछे की दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहाँ सप्त ऋषियों का समुदाय शोभा पाता है वह ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्त ऋषिगण ध्रुव को अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते हैं। हमारे साथ ही महामना इक्ष्वाकु वंशियों के पिता में राज ऋषि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। त्रिशंकु बता रहे हम महामनस्वी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है विशाखा नामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य मंगल आदि दुष्ट ग्रहों की आक्रांति से रहित होकर प्रकाशित हो रहा है। राक्षसों का नक्षत्र मूल जिसके देवता निरति हैं अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उस मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वह संताप का भागी हो रहा है। यह सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए भी उपस्थित हुआ है, क्योंकि जो लोग काल पाश में बंधे होते हैं उन्हीं का नक्षत्र समानुसार ग्रहों से पीड़ित होता है। जल स्वच्छ और उत्तम रस से पूर्ण दिखाई देता है। जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं। सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फूल लगे हुए हैं। प्रभु व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारकामय संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेना जिस तरह उत्साह से संपन्न थी, इसी प्रकार
आज ये वानर सेनाएं भी हैं आ रही है, ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वानरों की सेना वहां की सारी भूमि को घेर कर आगे बढ़ने लगी। उस सेना में कुछ रीछ थे और कुछ सिंह के समान पराक्रमी वानर। नख और दांत ही उनके शस्त्र थे। वे सभी वानर सैनिक हाथों और पैरों की अंगुलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। उनकी उड़ाई हुई उस भयंकर धूल ने सूर्य की प्रभा को ढककर संपूर्ण जगत को छिपा सा दिया। वह भयानक वानर सेना पर्वत, वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटा आकाश को ढककर अग्रसर होती है। वह वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, उस समय लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थी। वह विशाल सेना जल वाले सरोवरों, वृक्षों से ढके हुए पर्वत, भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर तथा ऊपर नीचे सब और की सारी भूमि को घेर कर चल रही थी। उस सेना के सभी वानर प्रसन्न तथा वायु के समान वेग वाले थे। रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबला पड़ता था। ये सब तैयार थे। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे, दूसरे उछलकर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियां भरते, पृथ्वी पर अपनी पूंछ फटकारते और पैर पटकते थे। कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ डालते थे तथा पर्वतों पर विचरने वाले बहुतेरे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। कोई बड़े जोर से गरजते और कोई सिंहनाद करते थे। कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेक लता समूहों को मसल डाल देते थे। जोश आ रहा ना उनको तो। वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे। अंगड़ाई लेते हुए पत्थरों की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते थे। उन सहस्त्रों, लाखों और करोड़ों वानरों से घिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। इस प्रकार वह विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित सभी वानर हष्ट पुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं 2 घड़ी भी विश्राम नहीं किया। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक कारणों से संयुक्त सहाय पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। श्री रामचंद्र जी सहाय और मलय के विचित्र कारणों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनिश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। उछल उछल कर चलने वाले वे वानर सैनिक रास्ते के अंकोल, करंज, पाकड़, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंके से झूम झूम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। यानी प्रकृति भी उनका साथ दे रही थी। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वह पर्वतराज गैरिक आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब और खिली हुई केतकी, सिंधुवार और वासंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी थी और कुंद की झाड़ियां भी फूलों से लदी हुई थी। नीवर रास्ता को कितना वर्णन करो यहाँ खुल के। चिरबिल्व, मधुक, महुआ, वंजुल, बकुल, रंजक, तिलक और नागकेसर के वृक्ष भी वहां खिले हुए थे। आम, पाड़र और कोविदार भी फूलों से लदे थे। मुचुलिंद, अर्जुन, शिशंपा, कुटज, हिंताल, तिनिश, चूर्णक, कदम्ब, नीलाशोक, सरल, अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से सुशोभित थे। ये वृक्ष भी प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया था।
उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियां तथा छोटे छोटे जलाशय थे, जहां चकवे विचरते और जल कुक्कुट निवास करते थे। जलकाक और क्रौंच भरे हुए थे तथा सुअर और हिरन उनमें पानी पीते थे। रीछ, तरक्षु, लक्कड़बग्गे, सिंह, भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे, सब ओर से आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहां के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। वानर उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते थे। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहां के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत्त वानर वृक्षों में लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते और स्वस्थ संतुष्ट होकर चलते। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते और बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। दूसरे वानर दर्प में भरकर वृक्षों के मधु के छत्ते उतार लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ वानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहां की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान सुशोभित हो रहे थे। कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। इस प्रकार वे सहाय तथा मलय को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुंचे, जहां बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुंचे, जहां सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थी। उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, सुग्रीव, लो, हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी कि सागर को कैसे लांघेंगे। इससे आगे तो यह सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है, इसलिए यही सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर यह विचार आरंभ करें कि किस प्रकार ये वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुंच सकती है। इस प्रकार सीताहरण के शोक से दुर्बल हुए महाभाऊ श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। वे बोले, कपिश्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यानी अब बैठकर अपन विचार करते हैं कि समुद्र को कैसे लांघ सकते हैं। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सेनापतियों की। समस्त सूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथा स्थान चले जाएं। सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। राक्षस रहते हैं, यहाँ कोई भी उत्पात हो सकता है। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने रक्षावलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। समुद्र के पास ठहरी हुई वह विशाल वानर सेना मधु के समान पिंगल वन के जल से भरे हुए दूसरे सागर की सी शोभा धारण करती थी। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। वहां डेरा डालते हुए श्री राम आदि की सेनाओं के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ, वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वह वानरों की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो रीछ, लंगूर और वानरों के भेष से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। महासागर के तट पर पहुंचकर वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी। जिसका दूसरा तट बहुत दूर था,
और बीच में कोई आश्रय नहीं था जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे। उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वे वानर योद्धपति उसके तट पर बैठे रहे। क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत और रात के आरंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया। उस समय वह फेन समूहों के कारण हंसता और उत्ताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। तरंगे उठने लगी ऊपर ऊपर। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्रहों से और तिमी नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाले महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। वह वरुणालय प्रदीप्त फनों वाले सर्पों, विशालकाय जलचरों और नाना पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। राक्षसों का निवास भूत वह अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था। उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगे जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थी, बड़े उल्लास से ऊपर को उठती और नीचे को उतर आती थी। समुद्र के जल कण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी गई हैं। फैले हुए नक्षत्रों के कारण आकाश भी वैसे ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में भी राहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते थे। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा ही था क्योंकि वहां भी उनका संचरण देखा जाता था। दोनों ही देखने में भयंकर और पाताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था, क्योंकि आकाश भी नीला रहेगा, समुद्र भी नीला दिखाई देगा। और यहाँ में उनकी तुलना की है तो आकाश और समुद्र एक से जान पड़ता था। समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से। आकाश में तारे चिटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते हैं। समानता बताइए आकाश की और समुद्र की। आकाश में मेघों की घटा घिराई थी और समुद्र तरंगमालाओं से व्याप्त था। समुद्र में लहर उठ रही है, अतः समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। परस्पर टकराकर और सटकर सिंधु राज की लहरें आकाश में बजने वाली देवताओं की बड़ी बड़ी भेरियों के समान भयानक शब्द करती थी। वायु से प्रेरित हो रत्नों को उछालने वाली जल की तरंगों के कलकल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर को उछल रहा था मानो रोष से भरा हुआ हो। उन महामनस्वी वानर वीरों ने देखा समुद्र वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उत्ताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा था। तदंतर वहां खड़े हुए वानरों ने यह भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूहों के कलकल नाद से युक्त महासागर अत्यंत चंचल सा हो गया है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की मोहे अपनी शरण